जय श्री गणेश। स्वागत है प्रिय दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे या आपके कुंडली में या आपके गृह के कुंडली में, यानी कि सजीव कुंडली एवं निर्जीव कुंडली में आपका जो बृहस्पति यदि सूर्य का दोनों का उपलब्धि यदि पाया जाता है, यानी कि दोनों का परस्पर संबंध, दोनों क्या एक स्थान पर आपके विराजमान है, क्या आपके जो गृह में ये दोनों यदि पीड़ित भी है तो उससे आपको क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं। क्या आपके गृह में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, जो हर एक व्यक्ति का जो है मन मस्तिष्क जो है नकारात्मक सोच में ही डूबा हुआ रहता है, तो उसको सकारात्मकता जो है किससे उपलब्ध करें जो जीवन में सबसे अधिक जो है उसको लाभ प्राप्त। आज हम उस विषय को चर्चा करते हैं। क्या आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसके मन में मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना यानी कि बार बार जो है उस व्यक्ति के मन में दुष्स्वभाव का उत्पत्ति होना, यानी कि पीड़ित अवस्था में होना, तो बार बार जो है नकारात्मक चीजों का ही उल्लेख करता है। किसी से वाद विवाद हो जाना, किसी से जो है बिना आवश्यक बिना किसी कार्य का जो है उलझन में हो जाना। आपके गृह में किसी भी ऐसा व्यक्ति को या आपके पूरे परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको कि नकारात्मक ऊर्जा कहीं प्रवेश हो चुका है आपके गृह में, आपको यह भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे गृह में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, यानी कि आपके गृह के कुंडली में या आपके कुंडली में सूर्य या बृहस्पति का युक्ति जो होता है नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करने योग्य बना देता है। हमारा बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान के लिए प्रतीक माना गया है, हमारा सूर्य जो होता है वो यश के लिए प्रतीक माना गया है। यदि आपके कुंडली में या आपके जो है गृह के जन्म कुंडली, यानी कि जब गृह का हम निर्माण करते हैं तो उसको भी हम एक जन्म से ही निर्माण करते हैं, भूमि पूजन शिला पूजन हम करके तब उसका निर्माण करते हैं। वैसा ही हमारा भी जन्म कुंडली होता है कि जब हमारा जन्म कुंडली जब हम जन्म लेते हैं, कोई बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसका जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। वैसा ही जब हमारा गृह का निर्माण जब किया जाता है तो उसका भी एक गृह जन्म कुंडली का योग दिया गया। गृह जन्म कुंडली है, यदि आपके गृह जन्म कुंडली में यदि गृह प्रवेश करते समय आपका या आपका भूमि पूजन करते समय यदि किसी भी तरह से यदि आपके गृह में बृहस्पति सूर्य की युक्ति हो गई या आपके गृह में आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति सूर्य की युक्ति हो गई तो दोनों के युक्ति के लिए उत्तम माना गया है। लेकिन सूर्य जो है आपका मन मस्तिष्क आपका तनाव जो है नकारात्मक ऊर्जाओं में प्रवेश कराता है, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान पे जिस जगह पे आपका विराजमान है स्थित है वो जो है पीड़ित करता है, उस जगह को पीड़ित करता है। वहां सूर्य भी स्थित है तो सूर्य को स्थित होने से सूर्य को भी पीड़ित करेगा, यानी कि आपके उस भाव को पीड़ित किया कि आपके भाग्य में वृद्धिकारक योग नहीं बनाएगा। आप अगर उत्तम कार्य भी करना चाहेंगे अपने पारिवारिक जीवन से यानी कि आप ग्रसित होने लगेंगे। नकारात्मक सोच नकारात्मक विचार आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को सदस्य को ये उत्पन्न करने लगते, आप अधिक से अधिक पीड़ित होने लगते हैं। आप कहीं पर भी यदि स्थिर होकर के चाहे कि मैं वहां पे ये कार्य को करूं, आपके गृह में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने मात्र से हर एक व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो है बिना व्यर्थ का किसी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े का योग उत्पन्न करने लगता है। आपके गृह में छोटी छोटी बातों को लेकर के उस पर वाद विवाद का योग उत्पन्न करता है। हमारे सूर्य बृहस्पति का युक्ति जो होता है जितने लाभप्रद होता है उतने अनिष्टप्रद होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपके जन्म कुंडली में या आपके गृह के कुंडली में बृहस्पति सूर्य का स्थान कौन सी जगह पे है। आपके जो 8 कोण जिसको हम मानते हैं वो शाही हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव को दर्शाया गया है। वो शाही हमारे गृह के कुंडली में 9 स्थानों को विशेष रूप से दिया गया। हमारे 9 ग्रह जो होते हैं ये 8 दिशाओं का प्रतीक मान करके बीच का भाग को 9वां स्थान दिया गया। यदि आपके गृह कुंडली में यानी कि 8 दिशाओं में यदि किसी भी तरह की परेशानियां है, हमारे वह ग्रह जो है पीड़ित हो जाते हैं। ब्रह्म स्थान के जो मालिक हम बताते हैं, यानी कि बीच का जो भाग आपका होता है वो हमारे बीच का भाग सूर्य का भाग होता है। यदि आपके गृह कुंडली में बीच का भाग यदि आपका पीड़ित होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराएगा।
आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति को उग्रता का स्वभाव, इसको उग्रता का प्रतीक माना गया है। किसी छोटी भी बात को लेकर के वह व्यक्ति जो है अधिक बर्ताव करना। कि हमारे सूर्य और बृहस्पति का युक्ति जितने लाभप्रद है उतने अनिष्टप्रद भी बताया गया है। यानी कि सूर्य और बृहस्पति आपके गृह में, आपके जन्म कुंडली में पीड़ित नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है। आपके जन्म कुंडली में भी यह योग उत्पन्न हुआ है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार का उत्पत्ति हुआ है। यदि आप इसको दूर कर देते हैं तो आपका जीवन जो है उत्तम और सुखमय हो जाता है। घर में स्त्रियों को सुख की उपलब्धि नहीं करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना यानी कि आपके गृह में स्त्रियों को अधिक से अधिक पीड़ा उत्पन्न। अब अपने गृह में गृह जन्म कुंडली या आपका जन्म कुंडली दोनों का प्रतीक मान करके ही हम वास्तु का विचार करते हैं, सुख समृद्धि उत्तम प्राप्त। यदि हम दोनों का विचार नहीं करते हैं, गृह स्वामी के अनुसार यदि हम विचार ही नहीं करते हैं, केवल वास्तु का विचार करते हैं कि हमारा वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आपका दिशा गलत है, यह स्थान में आपका किचन होना चाहिए, इस स्थान में आपका जो है शौच का स्थान होना चाहिए, यह स्थान में आपका चाहिए, इस स्थान में आपको शयन के लिए होना चाहिए आपका कमरा। यदि हम इस पर ही केवल विचार करते हैं, हम इसको विचार नहीं करते हैं कि हमारे जो है जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं। सर्वप्रथम हम इस चीज को देखेंगे। गृह स्वामी के अनुसार यानी कि आपके नाम से भूमि है, भवन है, तो आपके अनुसार वह कितना लाभप्रद है और कितना अनिष्टप्रद है, उस पर विचार करना अति आवश्यक माना गया है। यदि आप कहीं पर भूमि लिए हुए हैं, आपका गृह है, आपका जो दुकान है, आप किसी भी तरह के किसी भी व्यावसायिक स्थल को आप निर्माण करवा रहे हैं, निर्माण आप कर रहे हैं, तो उसमें यह स्थान देखें कि आपके लिए कितना वो लाभप्रद है, उसका कितना वृद्धिकारक योग है। यदि सब पर हम विचार करके तब उस गृह का निर्माण करते हैं, निर्माण हो भी चुका है, तो आपके राशि के अनुसार वह राशि, उस स्थान का राशि आपके लिए कितना लाभप्रद है। तब आपके जीवन के लिए वह गृह, वह व्यावसायिक स्थल या आपका जो ऑफिस है, ये सब जो है वृद्धिकारक योग लेकर के उत्पन्न होते हैं। आपके गृह में, आपके उस स्थान पे आपको कभी भी जो है नकारात्मक शक्तियों का उत्पत्ति नहीं होगी। सकारात्मक ही सकारात्मक प्रवेश करेगी। आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम लाभप्रद जो है प्रतीक होकर के वृद्धिकारक योग बनाए। हमारे मूल चैनल का आदेश यह है, उद्धार यह है, उपदेश यह है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आपके कहीं गृह से तो पीड़ित नहीं पड़ा हुआ है जो आप अधिक दिनों से पीड़ित हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वास्तु संबंधित दोष से, जन्म कुंडली संबंधित दोष से पीड़ित होने के लिए स्वागत है। जय श्री राम, जय विष्णु।